साल 1526 पानीपत का मैदान धूल से भरा था। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ फरगना घाटी से आया योद्धा जहीरुद्दीन बाबर। और जब तोपों की पहली गूंज भारत में सुनाई दी तो सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक नए साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी, मुगल साम्राज्य की। बाबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली, लेकिन उसके बाद आया बेटा हुमायूं, जिसे किस्मत ने बार बार आजमाया। वो शेर शाह सूरी से हार गया, ईरान भागा और फिर दोबारा लौटा, मगर किताबों की अलमारी की सीढ़ी से गिरकर दुनिया छोड़ दी। इतिहास में कम ही ऐसे बादशाह हैं जिनकी वापसी इतनी छोटी रही। फिर आया अकबर महान, सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसने द्वितीय पानीपत की लड़ाई जीती, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, सुलह ए कुल यानी सब धर्मों के प्रति समानता की नीति अपनाई और अपने नवरत्नों के साथ प्रशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर ने न सिर्फ राज किया बल्कि भारत को एकता की डोर में बांध दिया। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जिसके शासन में कला, चित्रकला और संगीत फला फूला। नूरजहां का प्रभाव सबसे अधिक था और इसी दौर में सर थॉमस रो आया, जिससे ब्रिटिश व्यापार की शुरुआत हुई। फिर आया शाहजहां, जिसने भारत को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, ताजमहल। लाल किला और जामा मस्जिद जैसे निर्माणों ने मुगल स्थापत्य को अमर बना दिया। लेकिन फिर आया औरंगजेब, जो जितना धार्मिक था उतना ही कठोर। उसने जजिया कर फिर से लगाया, मराठों, सिखों और राजपूतों से लगातार युद्ध किए। उसकी नीतियों से साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। 1707 में उसकी मौत के साथ ही मुगलों की ताकत खत्म होने लगी। और आखिर में आया आखिरी बादशाह, बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बर्मा, म्यांमार भेज दिया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन उनकी कला, स्थापत्य, प्रशासन और संस्कृति आज भी भारत की मिट्टी में जिंदा है।